मृत्युंजय तिवारी जी, बर्खास्त करिए और खुद को बड़ा राम भक्त साबित कीजिए। चित्रा जी, महंत जी के यहाँ इनके मंदिर में, मठों में कौन महंत होंगे कौन नहीं होंगे ये कौन तय करेगा? हम तय करेंगे। मंत्री कौन होंगे नहीं होंगे, किनको बर्खास्त किया जाएगा, ये महंत जी तय करेंगे। ये क्या कह रहे हैं? अरे माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है उस पर तो सारी बातों को उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया कि रामचरितमानस के बारे में उन्होंने नहीं कहा, एक पंक्ति के बारे में कुछ कही। और महंत जी जो ज्ञान दे रहे हैं, महंत जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन इनकी भाषा को भी हमने देखा, ये महंत का भाषा हो ही नहीं सकता। हम लोग भी पूजा पाठ करने वाले हैं, रामचरितमानस का पाठ करने वाले महंत जी, लेकिन मंत्री को बर्खास्त कीजिए। ये आप जो मांग कर रहे हैं, ये आप किसी राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक दल के हैसियत से कैसे कर रहे हैं? आप महंत हैं, आप रामचरितमानस पर बताइए, भगवान श्री राम पर बताइए, प्रवचन कीजिए, ज्ञान दीजिए, हम लोग सीखेंगे। लेकिन आप मंत्री को बर्खास्त कीजिए, ये बयान तो आपका गले के नीचे हमारा नहीं उतरा। मृत्युंजय तिवारी जी, अब यही बातें अपने शिक्षा मंत्री को भी बताइएगा कि जब आपके पास ज्ञान नहीं है तो ऐसे बच्चों के बीच जाकर विद्यार्थियों के राम पर ज्ञान ना दे। बताएंगे ये बात आप? अभी महंत जी को तो बता रहे हैं कि वो महंत है, इस वजह से राजनीति पे ज्ञान नहीं दे, तो अपने शिक्षा मंत्री को बताएंगे ना कि धर्म पर ज्ञान नहीं दे। चित्रा जी, हमने नहीं, टू द पॉइंट सर, टू द पॉइंट। चित्रा जी, हमने अब टू द पॉइंट हम बता रहे हैं। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि रामचरितमानस पर कहीं कोई सवाल उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मंत्री जी ने गलती की। रामचरितमानस किस तरह पूजनीय है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। अब तो आप कह रहे हैं कि जिस घर में रामचरितमानस रहता है वहां तो हम लोग चप्पल पहन के भी नहीं जाते हैं, तो हम लोग सही बात करते हैं। हाँ। लेकिन उनका कहने का जब मतलब ही दूसरा है, क्या तो दूसरा मतलब उस संदर्भ में नहीं जोड़ना चाहिए। कौन सा संदर्भ था, आप ही बता दीजिए। अब यहाँ पर प्रेम भाई भी हमारे नहीं संदर्भ बताइए ना सर। शब्दों का अगर प्रयोग उन्होंने कर रहे गलत थे, संदर्भ आपने में नहीं कहा, उनका संदर्भ क्या था बताइए जरा। ये उनका कहने का मतलब था, उन्होंने कहा कि किस तरह से दबे कुचले लोगों को, वंचितों, शोषितों को किस तरह से नफरत बीजेपी फैलाती। ये कहने का मतलब ये था। राम देखिए, आप शब्द का तो प्रेम भाई आपने किया, हम भी आपसे कम पूजा पाठ नहीं करते हैं, बीजेपी फैला रही है। लेकिन आप जो है राम, अरे भगवान राम को क्यों बीच में लाते हैं? सुबुद्धि कर रहे हैं कि नहीं? आप शब्दों का प्रयोग चंद्रशेखर जी ने किया कि मैंने किया? आप कहिए ना। अरे चंद्रशेखर सुमति संपत्ति नाना, जहाँ सुमति वहाँ विपत्ति। ऐसे व्यक्ति को हटाइए। आ रहा है आप में, आप तो पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं, उन्होंने क्यों लाई? क्यों इस तरह से भगवान राम को भी घसीट रहे हो? यार ये राजद वाले कुमति को क्यों जो है खरीद रहे हैं? इस कुमति को क्यों पाल रहे हैं महाराज? आप जिस चश्मे से इसे देख रहे हैं और जिस ओर आप ले जाना चाहते हैं इस विवाद को, हम आपकी मंशा को समझते हैं। आप चाहते हैं इस विवाद को धर्म के चश्मे से जोड़कर हिंदू मुस्लिम करना। ये आपकी नियति रही है, हमें अच्छी तरह पता है। किस बात पर बात कर रहे थे? अगर सचमुच में राम भक्त है और रामचरितमानस को पढ़ते हैं, इतना जान लीजिए कि शेयर बाजार पे बात कर रहे थे। अरे हम सचमुच राम भक्त हैं। आप बताइए चंद्रशेखर है कि नहीं है? और चंद्रशेखर रामद्रोही है कि नहीं है? चंद्रशेखर रामद्रोही है कि नहीं है? रामचरितमानस बहुत पवित्र ग्रंथ है। चंद्रशेखर जी रामद्रोही है कि नहीं? चंद्रशेखर, अरे भाई घसीटा चंद्रशेखर ने, हिंदुओं का, चंद्रशेखर को ज्ञान दीजिए ना जाके। बहुत पवित्र ग्रंथ है। चंद्रशेखर को ज्ञान दीजिए कि बिहार की माता जानकी की जोड़कर विनती करते प्रभु राम का अपमान करने वाले ऐसे अधम के विरुद्ध बोलिए। ये अधमाई है। ये रामचरितमानस का बीजेपी अपमान न करे। ये राजनीति का ग्रंथ नहीं है, ये आरएसएस के पाठशाला से नहीं छपा है। अरे मृत्युंजय तिवारी जी, कहाँ इधर उधर जा रहे हैं आप? आपसे क्या पूछा जा रहा है? एक सेकंड मृत्युंजय तिवारी जी, मुझे लग रहा है कि आप अपने मंत्री के गलत बयानी का समर्थन कर रहे हैं। मंत्री जी को आप कह रहे हैं कि आप रोज रामचरितमानस पढ़ते हैं, यहाँ से जाकर फोन करके या उनके पास जाकर आप बताएंगे ना चौपाई और दोहा में फर्क होता है? बोल रहे हैं कि हम रोज पढ़ते हैं, तो वो आप बताएंगे ना उनको चौपाई दोहा में फर्क होता है? कैसे बताएंगे, बताइए जरा। और बताइए उन विद्यार्थियों को भी जो जब एग्जाम में, परीक्षा में अगर कभी पूछ लिया जाए तो चौपाई और दोहा का फर्क करता है। जानकार है। नहीं है जानकार। अरे गलत बयानी की है, झूठ बोला है, आप कह रहे हैं जानकार है। रामचरितमानस पर गलत बयानी की है, झूठ बोला है मृत्युंजय तिवारी जी, आपकी शिक्षा मंत्री ने। गलत बयानी, देखिए गलत बयान दृष्टि में राम जी का जहां तक आप गलत बयानी का सवाल कर रहे हैं, हम बता रहे
उन्होंने अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने कोई कहा सफाई है नहीं कि दी है। रामचरितमानस पर उसी उन्होंने पे कोई अटके हुए सवाल हैं नहीं वो। खड़ा किया है। कोई राम जी सफाई का नहीं अपमान दी करना है। समझदारी छात्रों के है। बीच जाकर झूठ बोलाएंगे, बाद में चार लोगों के बीच सफाई देने के। कौन सुनेगा उनकी सफाई को? उसे बीजेपी अपने सुविधा के अनुसार मृत्युंजय तिवारी इसे जी, धर्म के बीजेपी चश्मे पर से मत जाइए, जोड़कर बीजेपी पर मत जाइए। यहाँ पर इस ऊपर देश ही- में कितने हिंदू रहते हैं बताइए जरा हम मृत्युंजय तो तिवारी कह जी। रहे बीजेपी पर अरे इसलिए किसको जाना बात चाह कर रहे रहे हैं, हैं? तो सारा धार्मिक पुरुष सवाल नहीं है। बीजेपी का पूछ मृत्युंजय रही है। तिवारी जी, उनकी आस्था को रामचंद्र सीधे जी को तौर आप पर धर्म चोट का पहुंचाने का भगवान काम है। आपके शिक्षा मंत्री की ओर से किया गया है, और शिक्षा मंत्री का ये काम है देखिए- छात्रों के देखिए- बीच देखिए, जाकर ऐसा वो है, ऊंची जाति नीची जाति चित्र- बताए। चित्र- सर, इससे ज्यादा शर्मिंदा होने की बात कुछ हो नहीं सकती है। एक शिक्षा मंत्री ऊंची और नीची जातियों में छात्रों को जब बांट रहा हमारे है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रियों का परिचय संसद में कराते हैं जाति बोलकर, हाँ, उस समय क्या होता है? उस समय क्यों नहीं सवाल खड़े होते हैं? मतलब शिक्षकों माननीय के बीच प्रधानमंत्री जाकर जी ने अपने एक सेकंड माननीय सर, मंत्री का लोकसभा में शिक्षा के परिचय मंदिर में जाति जाकर बोलकर कराया सुनिए ना था कि सर, नहीं एक कराया सेकंड था? सुनिए ना मेरी बात मृत्युंजय तिवारी जी। तो फिर आप शिक्षा मान के लिए ना, मंदिर में, ये फिर देश आप के मान सबसे लिए ना बड़े मंदिर में, कि इस समय लोकतंत्र के जातिगत मंदिर में जनगणना चल रही है, तो प्रधानमंत्री जी ऊंची जाति नीची जाति खाली यही रटते रहो, खाली जाति यही से रटते परिचय रहो। कराए अपने मंत्री का। हाँ, और आप इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके मंत्री पे सवाल नहीं खड़ा किया जाए मृत्युंजय तिवारी जी? विद्यार्थियों के भविष्य को वो तय करने वाले हैं ना अपने दस्तखत से। सवाल का जवाब छात्रों भी के माननीय बीच में मंत्री ऊंची जी ने जाति दे नीची दिया जाति है। वो बनाएंगे। सफाई दे दी है। अब क्या कहीं कुछ सफाई नहीं दी है? क्या अब सफाई दी बेवजह है? का क्या इसे सफाई? तिल का बेवजह तार नहीं, बनाया जा रहा है। बिल्कुल बेवजह नहीं है। बात का बतंगड़ बनाया आप जा रहा बोलिए ना, गलत बयानी की है, झूठ बोला है। है। एकदम बेवजह है।